कितना क्या विकास है पायलट जी ने अब तक कितना क्या करवा दिया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। समस्या या यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का? 6-7 बजे बिजली काट दी जाती। पूरे नाले पाड़े अरे सब साफ न रहे हो, खाए भी न रहे हो, डन तो गंदगी जाता है जमा। लाइट जाती बार बार में जाती है, रात को जाती है ज्यादा। अरे साहब मांगा तो चले, लाइट अभी बार बार आओ चल जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे वास्तव पर। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, टोंक एक ऐसा शहर जिसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के लखनऊ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। धरातल पर कितना क्या विकास का काम है, सचिन पायलट जी का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट जी का सबसे बड़ा वोट बैंक टोंक जिला माना जाता है। तो यहाँ के कुछ हमें स्थानीय लोग मिले हैं, इनसे हम कुछ तमाम सवालों लेकर इनसे चर्चा करेंगे। जनता की मन की बात क्या है और हम आज को आप मेरा राजस्थान के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। बाबू जी, आपका नाम क्या है? अरे राम रे हरे राम जी। तो आपको मैंने बता दिया कि नवाबों की जो ये है उसके नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी है कि समस्या या यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का? अरे साहब मांगा तो चले, लाइट अभी बार बार आओ चल जाओ। पूरे नाले पाड़े अरे सब साफ न रहे हो, खाए भी न रहे हो, डन तो गंदगी जाता है जमा। और यहाँ की मैं आपसे शुरुआत में आपसे करता हूँ। सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में यहाँ का जो आपके क्षेत्र की समस्या है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का आप लोगों का? लाइट को बिजली को सब पानी को। लाइट मतलब समय से नहीं आती है आपके क्षेत्र में? हाँ, रात बार कटा कितने घंटे से क्या आप कट होती है लाइट? एक घंटा तो दोनों कटा जाओ दे। मतलब कितने घंटे से कट होती है भाई साहब? लाइट जाती है बार बार में जाती है, रात को जाती है ज्यादा। सरकार तो कह रही है कि हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। नहीं जाती है, और नल में भी पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। परेशानी आ रही है, कभी कभी गंदा पानी आता है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ के विकास कार्यों की लेकर बात करूं डेवलपमेंट के ऊपर, तो कितना क्या विकास है पायलट जी ने अब तक कितना क्या करवा दिया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कितना क्या विकास हुआ अभी तक आपके टोंक में? कमी करवाया कमी करवाया घूम के चले जाते हैं। मतलब कुछ एक दो विकास कार्य हो जिन्होंने यहाँ पे करवाए हो, कुछ पता है आपको? अभी तो नहीं करवाया। बाबू जी, आप बताओ कि कितने क्या विकास कार्य हुए थे इधर? गेलोद पुल बनवाया है, गेलोद पुल बनवाया है सचिन पायलट जी ने। गहलोत जी ने पुल बनवाया इधर? हाँ नहीं, गेलोद जी क्या, सचिन जी ने। गेलोद नदी है ना, वहाँ पे गेलोद की वो पुलिया बनवाए। नल वगैरह कम आते हैं, कम। मतलब जल की समस्या जो सरकार की योजना है और जल जल योजना, बेरोजगारी इसके तहत यहाँ लोगों को पीने के जो पानी आता है मिलने समय पर आता है या फिर गंदगी आती है? बेरोजगारी भी ज्यादा है यहाँ पे। मैं जल व्यवस्था लेकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। 6-7 बजे बिजली काट दी जाती, फिर लोग परेशान होते रहते हैं सर जी। बाबू जी, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या हालात है यहाँ के? जो यहाँ के आम नागरिकों को समय पर उपचार होता है, समय पर दवाइयाँ फ्री मिल पाती है, इलाज निःशुल्क हो पाता है इधर? वो चाहे इलाज बहुत परेशान होते हैं, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है बहुत सौ को। अभी मैं जॉसन की बात में आपसे बाद में बात करूंगा। मैं हॉस्पिटलों के हालात जान रहा हूँ आपसे, क्या हॉस्पिटलों के हालात है? हॉस्पिटल में भी गंदी वाला बहुत रहता है, ध्यान भी नहीं देते डॉक्टर। भाई साहब, आप बताओ क्यों है यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या हालात है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में? यहाँ के आम नागरिकों को समय पर इलाज हो पाता है, निःशुल्क जांच वगैरह होती है या फिर दूसरी जगह रेफर करते हैं? नहीं हो जाता है, इलाज भी तो होता है, बाकी जैसे वो सीरियस होता है तो जयपुर पहुंचाते हैं। मतलब यहाँ जो बड़ा हॉस्पिटल वगैरह है, हाँ सही है, वैसे सही है। निःशुल्क होती है। मतलब एक तो ऐसे होता है कि कई जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर बाहर की दवा लिख देते हैं, बाहर की जांचें वगैरह लिखते हैं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं, वो आधी दवाई नहीं मिलती, बाहर की लिखना पड़ती है, प्राइवेट दिखाना पड़ता है फिर। हाँ, नहीं पड़ती बाहर उनसे दवाइयों से। और अभी आप बात कर रहे जल की व्यवस्था बता रहे थे आप अभी। जल की क्या व्यवस्था है जल की यहाँ की? नहीं कुछ भी नहीं, व्यवस्था बिगड़ी हुई है व्यवस्था। समय पर पानी नहीं आता लोगों को पीने के लिए। परेशान, यहाँ गंदगी बहुत रहती है मेन चौराहे पे। बरसात आते ही जैसे गंदगी उफनती है ना, कोई नाली वाली सब बेकार हो रही है, सिविल लाइन बिल्कुल बेकार। साफ सफाई के पहले अच्छा था। यहाँ एक नगर पालिका है, टोंक जिला सबसे बड़ा टोंक जिला है, राजस्थान का लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है ये। साफ सफाई की क्या हालात है यहाँ? समय पर नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई होती है? नहीं होती, गंदगी होती है बिल्कुल, कहते भी नहीं आते।
नगर पालिका का नहीं देख रहे, गाड़ी घूमती है, कचरा वगैरह उठाने आती है गाड़ी इधर। कचरा उठाने तो आती है, मगर 10 साल से ये नलिया वलिया की इसकी साफ सफाई ऐसी सही नहीं हो रही। मतलब दोस्तों देखा जाए तो बाबूजी का कहना है कि सड़कों का 10 साल से नालियों की सफाई नहीं हो पा रही, कीचड़ देना पड़ रहा है। छावनी इंदिरा सर्किल है, वार्ड नंबर 34 का पहले अब 58 हो गया, रेगरों का मोहल्ला है, इसमें कोई गंदगी इतनी पड़ी है, आते ही नहीं। इन चीजों की शिकायत आपने ताकि प्रशासन नगर पालिका या विधायक द्वारा आपने हाँ कह दिया ना, सबको कह दिया। और मतलब क्या जवाब आया उधर से? लाइट सब हो जाएगा। लाइट तो बार बार हाँ सब हो जाएगा। हाँ होता नहीं है कुछ भी नहीं होता। आते नहीं, गलियों में भाई हो जाएगा। नालियों में जैसे टूट रहा है तो उसकी व्यवस्था से सुधार नहीं होता। जैसे टूट रहा है रफ्ता, नाली का निकास हो रहा है, उसमें आधी प्रेशर हो रहा है, आने जाने की परेशानी हो रही है। मैं आगे विधायक सचिन पायलट जी है, लगातार दूसरी बार विधायक रह चुके वो, कितना क्या डेवलपमेंट हो रहा है टोंक में? कुछ भी नहीं हो रहा साहब हमारे तो हमारे वार्ड की बता रहे हम तो मैं अभी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, टोंक जिला है, सभी आम नागरिक लोग टोंक जिले के अंदर आते हैं, तो कितने क्या डेवलपमेंट हुए उनके कार्यकाल को देख आप कैसे देखते हैं? नहीं सही नहीं हुआ काम, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ साहब। काम क्यों नहीं? हाँ हाँ अब ये क्या पता क्यों नहीं करा, वो कहते हैं सरकार, विधायक आपने है कि जनता ने उन्हें चुना। अरे वो कहते हैं आगे सरकार हमारी नहीं है। आगे सरकार तो विधायक कोटे से तो कोई विकास कर हो सकता है। हाँ हो सकता है, मगर क्या पता ही, अब तो आगे वही जाने, हम क्या जाने। मतलब ये कितना उन्होंने जनता तो यहाँ तक ही रहती है, आगे तो जब कोई जाने। चुनाव आते हैं विधायक जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं, विकास कार्यों का वादा करते हैं, कितने क्या वादा उन्होंने अब तक पूरा किया? कुछ भी नहीं हुआ वादा। वादा पूरा नहीं किया। नहीं, रेल भी नहीं है अपने टोंक में। रेल ही नहीं आ रही है, अब जनता कैसे चलेगा? रेलवे का एक सबसे बड़ा मुद्दा टोंक की जनता का, चक्कर है नदी में, बजरी में। रेलवे के एक सबसे बड़े यहाँ की मुद्दा जनता का है, जनता की मांग है रेल की सुविधा, मतलब जो इस श्रद्धा है, इस श्रद्धा ने वहां तक जा रही है, लेकिन टोंक में क्यों नहीं आ पा रही? क्यों नहीं आ पा रही टोंक में? बजरी वाला बंद है हमारे, पत्थर चल रहा है। रेल आना चाहिए टोंक में। यहाँ धंधा इससे चलता है टॉप में। बेरोजगार आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है सरकार? यहाँ बजरी चालू करवाओ, यहाँ टोंक में बजरी नहीं आने देते, गाड़ी चालू करवाओ, पत्थर आने देते। रेल लेके आओ, फैक्ट्री चलती है वही बंद हो जाती है रेल के वजह से। बाबूजी रोजगार के क्या मतलब रोजगार की क्या है? यहाँ लोग बाग रोजगार करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, यहाँ रोजगार यही मिल जाता है। हाँ मजदूरी करते हैं तो सब आ जाते, मजदूरी कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं सब, कुछ भी काम, कोई कंपनी वगैरह का काम नहीं मिलता यहाँ पर। टोंक में कोई सब औद्योगिक क्षेत्र वगैरह है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है, कोई स्थायी रोजगार भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अभी राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कितना क्या कार्यकाल करवाया था, कितना क्या विकास काम कराया था टोंक में? विकास का तो गहलोत जी ने करवाए थे, अशोक गहलोत जी ने तो कुछ तो कार्य करवाए थे। बदन लाल जी कुछ करवा पा रहे हैं अपनी टोंक के लिए? कुछ नहीं है उनका तो अभी तक, वो तो आते ही नहीं, देखते ही नहीं उनको क्या। उनकी योजनाएं हैं धरातल पर, लोगों का आम नागरिक लोग है, क्या उनकी योजनाओं को लाभ मिल पाता है? नहीं मिल पाता। नहीं मिल, पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? नहीं पेंशन है। आपको मिल रही है पेंशन? हाँ मेरे को तो। और जो किसानों के जो पैसे आते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि आते हैं, उनके पैसे मिल रहे हैं? हाँ मिल, आप बोल रहे कि योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं क्यों नहीं? बाबूजी को तो मिल पा रहा है, इनको मिल पा रहा है हमारे। आपको मिल पाता है? पेंशन वगैरह मिल रही है? हाँ मिल रही है पेंशन, किसान सम्मान निधि के, किसान सम्मान निधि के मिल रही है। मैं कहने का देखा जाता है योजना को लाभ के बहुत से के नाच चालू नहीं हो रहा, अनाज बंद पड़ा है, काट दिया नाम बहुत से गरीबों को। नाच जो मिल रहा है क्यों बंद पड़ा है आपके? कुछ कारण वगैरह? कुछ ना कुछ कमी डाल डाल के काट दिए बेचारों के बहुत से को। मतलब जो कई लोगों के लाइसेंस मिलने काट दी, उसके नाम जमीन ज्यादा चढ़ा देते हैं, और भाई तुम्हें जमीन ज्यादा है और काट देते हैं भाई ना ढूंढ के। कौन कर रहा है ये सब जो भ्रष्टाचारी का लोग? वो विभाग वाले चक्कर काटते हैं बेचारे, मेरे को भी कहते रहते हैं हमें भी नहीं मिल रहा, हमें भी नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब अनाज की जो अनाज मिलता है राशन से, मतलब नाम वगैरह काट दिए बहुत सौ के, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा किसी को। और कुछ आपके क्षेत्र की कोई बड़ी समस्या और कुछ मांग हो आपकी?
मांग तो बजरी खुले या मेन तो बजरी से चलता था पहले। यहाँ तो टोंक का कारोबार पूरा ही बजरी सरकार के अंडर में थी तो बहुत अच्छा चलता था। अब जैसे ठेकेदारों के अंडर में गई, जैसे बंद हो गया, गरीबों का जीना आराम हो गया। यहाँ टोंक बजरी से यहाँ के लोगों को जो वही एक रोजगार का माध्यम था आपका। हाँ, माध्यम था यहाँ हमारा। बजरी था यहाँ, गरीब सब कमा के खाते थे बजरी से, परास से भरते थे और खा लेते कमा के। अब मशीनों का चल ठेकेदार मशीन चलाए जब से बंद हो गई बजरी। यहाँ आपके बिसलपुर बांध है, यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई के लिए पानी आता है, फिर दूसरे राज्यों में बिसलपुर बांध का पानी जाता है। आता है यहाँ भी सिंचाई के लिए तो आता है, किसानों के लिए आता है बिसलपुर बांध का पानी। सालों में कम मिल रहा है, पीने के लिए उपलब्ध नहीं होता। कम मिल रहा है, पीने के लिए कम मिल रहा है। एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है तो उसमें पूर्ति नहीं हो रही। सड़कों के क्या हालात है यहाँ के ग्रामीण स्तर में देखा जाए तो सड़कों के क्या हालात है? गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों पे, तो खड्डे पड़े हुए हैं। हाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे टूटे फूटी है ना पूरी रोड, गड्ढे पड़े हुए हैं। सबसे पहली बात यह है जब मैं तो देख ही रहा हूँ सड़कों का हालात, लेकिन हमारा मकसद एक है जनता की मन की बात बताते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जनता के मन में क्या है, हमें सच्चाई कौन बता सकता है? जनता नहीं बता सकती। मैं जनता से पूछ रहा हूँ, मेरे मन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो मेन मुद्दा है बजरी खुलनी चाहिए, आम लेवरी भरे, पब्लिक भरे उसको। बजरी बढ़ मकान बनाने के लिए उससे चल रहा है। रोजगार कारीगर कहाँ से काम करेगा? पत्थर ही बंद हो गया, बजरी भी बंद होगी टोंक की, कहाँ से काम करेगा? मजदूर लाखों आदमी बेरोजगार है टोंक में। हाँ, ये बैठे हैं सब बेरोजगारी बैठे हैं, बजरी की वजह से बैठे हैं। दोस्तों देखा जाए तो टोंक में इन लोगों की रोजगार का माध्यम है, अनाज जिनकी पड़ती है। उनका कहना है कि हमारी सरकार से मांग है जो बजरी है वो चालू करवा देनी चाहिए, जिससे जो आम नागरिक है यहाँ के लोग, उनसे इनका रोजगार हो पाता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे? अभी इन लोगों से मैंने बातचीत की, कमेंट में आपकी राय जरूर बताना। जनता की मन की बात निराला राजस्थान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।